स्कीम आपके फायदे की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है कोई डीबीटी स्कीम। जाने योजना का वास्तविक चेहरा, न बने जालसाजों का मोहरा। हो जाएं सावधान, जुटाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का पूरा ज्ञान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की। मैं हूं स्मिता सिंह। आपने एक स्लोगन, एक नारा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आप जानते हैं कि ये नारा क्यों दिया गया? क्या ये महज एक स्लोगन है या सरकार का एक कार्यक्रम? क्या उद्देश्य है इसका? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जानिएगा कि 4 शब्दों के इस एक सुंदर से स्लोगन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, संदेश कितना विशाल और सशक्त है। साथ ही ये भी समझें कि ये कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक आप करना चाहें ना करना चाहें शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई ये समझ सके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वास्तव में महज एक नारा नहीं बल्कि एक स्कीम, एक उद्देश्य है जिसका लक्ष्य प्राप्ति में हम सबकी जागरूकता ही इसकी सबल भागीदारी हो सकती है, जो इसे एक सफल मुकाम तक पहुंचाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा, ये स्लोगन सुनाई दिया साल 2015 में। कई बार सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को सकारात्मक तो विपक्ष ने इस नारे को कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल किया। खैर, बीबीबीपी यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि केंद्र सरकार का चलाया वो कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत के जयानगर गाँव से की गई थी। ये वही गाँव है जिसे पीएम ने गोद लिया है। इस कार्यक्रम का पहला चुनौतीपूर्ण उद्देश्य था समाज की बेटी के प्रति उस नकारात्मक धारणा, उस रवैये में बदलाव करना जो बेटी को बेटे से कमतर बोझ मानता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति और बेटी के प्रति समाज के उस वर्ग में सकारात्मक रवैये के संचार के लिए इस योजना या कहें कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जो आधुनिक भारत के एक तबके में आज भी व्याप्त था कि बेटी से ज्यादा बेटे जरूरी हैं, उन्हीं की पढ़ाई और सुरक्षा सशक्तता जरूरी है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार ने कई योजनाओं की भी शुरुआत की। बीते एपिसोड में मैं आपको जिस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बता चुकी हूँ, उस स्कीम की शुरुआत भी इसी कार्यक्रम के तहत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विशाल कार्यक्रम को देशव्यापी एक स्कीम आप कह सकते हैं, जिसे आज भी अधिकतर लोग सिर्फ एक नारा मात्र मानते हैं और जो पूरी तरह से वाकिफ नहीं है वो इसे एक धन लाभ संबंधी स्कीम समझकर जालसाजों के फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। तो बेशक सभी के लिए इस योजना को समझना जरूरी हो जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम वास्तव में है क्या, जिसे आज भी अधिकतर लोग सिर्फ एक स्लोगन के तौर पर बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। छोरियां छोरों से कम थोड़े हैं अक्सर कहते हुए सुना जाता है। लेकिन इसी भारत में एक दौर ऐसा भी रहा है, बल्कि आज भी समाज में वो तबका है जो छोरियों को छोरों जैसा नहीं मानता, न होनहार बनाने के लिए खुद कोई मेहनत या एफर्ट्स लेता है। बस उसी कुंठित सोच को उखाड़ फेंकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की नींव पड़ी, जिसके तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान समाज के उस अंधेर वर्ग तक पहुंच रहे हैं जहां बेटियों को बेटों सा लाड़ दुलार स्नेह सम्मान नहीं मिलता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संयुक्त अभियान है, जिसका मूल उद्देश्य समाज में बेटियों के लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के साथ साथ उनकी शिक्षा, समाज में भागीदारी सुनिश्चित कराने जैसे पहलुओं पर काम करना है। जिसके लिए सरकार ने पहले चरण में देश के उन 100 जिलों को इसके लिए चिन्हित किया, वहां इस मुहिम को अभियान के रूप में चलाया जहां लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम था, लड़कियों के जन्म की दर कम थी। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस में इस भाव को जागृत करने की मुहिम शुरू हुई कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, बेटी भी बेटों से कमतर नहीं है। उसे जन्म से पहले मृत बनाने की बजाय उसे बचाएं और बढ़ाएं। फिर मुहिम का सारथी उन चुनिंदा 5 जिलों को बनाया गया जहां बेटी के विकास को भी बेटों से तवज्जो, लिंगानुपात में बढ़ोतरी देखी गई। इन जिलों को सरकार ने विभिन्न जिलों के सामने मॉडल के रूप में पेश किया। सरकार ने इस कार्यक्रम को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लागू किया।
पहले ग्रुप में स्कूलों के जरिए माता पिता को जोड़ा गया, दूसरे ग्रुप में रखे गए डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल और ससुराल का पक्ष, और तीसरे ग्रुप में इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए अधिकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थान, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को शामिल किया गया। बेटी के जन्म पर 5 पौधे लगाना, उसकी साक्षरता, आत्मनिर्भरता के लिए लोगों को जागरूक करना, लैंगिक भेदभाव को खत्म करना, बच्चियों के साथ होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना जैसे विषयों के प्रति सजगता फैलाई गई और सभी ने एक साथ इस एक दिशा में काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुल मिलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई धन जमा या निवेश संबंधी योजना नहीं, बल्कि एक ऐसी विशाल योजना या कहें एक बड़ा कार्यक्रम है जो समाज में बेटी को सबल बनाने के लिए चलाया गया है। और इस एक कार्यक्रम के तहत लाडली लक्ष्मी, बालिका समृद्धि, धन लक्ष्मी, सुकन्या जैसी कई योजनाओं की शुरुआत भी सरकार द्वारा की गई है, जो बेटी के भविष्य के लिए निवेश के द्वार खोलती है, उन्हें हर दृष्टि से साक्षर, सक्षम, सबल बनाने के लिए सहायक है। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आने वाली स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो गूगल पर आपको टाइप करना होगा वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स। ये सर्च करेंगे तो पहले ही विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की आधिकारिक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। इस पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट खुलेगी जिस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में इतना विस्तार से बताने समझाने का मेरा एक उद्देश्य था कि आपको ये समझाया जा सके कि ये योजना डीबीटी यानी कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम नहीं है, ना ही इस योजना के तहत सरकार कोई नकद प्रोत्साहन आपको देती है। लेकिन कुछ फर्जी एनजीओज हैं जो स्लोगन की आड़ में लोगों के साथ धोखाधड़ी का जाल बिछाते हैं और लोगों को ठगते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुहिम है जो समाज में बेटी के प्रति रूढ़िवादी सोच, मानसिकता में बदलाव के लिए काम करती आ रही है, उनकी शिक्षा और विकास के लिए जनमानस को जागरूक करती है। विमेन एम्पावरमेंट से जुड़े मुद्दों पर काम करना इस मुहिम का ध्येय है, न कि कोई आर्थिक लाभ देना या पहुंचाना। अगर आप इस अभियान के नाम से यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम पर किसी के द्वारा किसी धन निवेश संबंधी स्कीम के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं या जानकारी पाते हैं तो सावधान हो जाएं और तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या फिर जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी सूचना जरूर दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचें। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात स्कीम आपके फायदे की में किसी नई स्कीम की पूरी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।